नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और हमारे सामने बेरोजगारी एक विकराल रूप में खड़ी हो चुकी है। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने होगी, हम सब के सामने होगी। और यदि हमने समय रहते इसका हल नहीं ढूंढा तो हमारा देश एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने को मजबूर होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार से भी कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में उस नकदी हमारे देश में बहुत सारे हाथों में है, लेकिन वो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब हमारे देश में 14 लाख करोड़ की नकदी हमारे देश में चलन में थी, जो कि आज बढ़कर 21.5 लाख करोड़ से अधिक नकदी हमारे देश में चलन में है। परंतु ये नकदी अनपरफॉर्म्ड है या अंडर परफॉर्म्ड है, जिसके कारण हम लोग ये देखते हैं कि हमारे को मार्केट में हमेशा लिक्विडिटी की शॉर्टेज दिखाई देती है। इसके पीछे क्या कारण है, इस वक्त हमें उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर इस पे 2 लाख की कैपिंग सरकार ने लागू की थी कि हम 2 लाख से अधिक कैश में कुछ नहीं खरीद सकते। अधिकतम सीमा उसकी 2 लाख है। बहुत सारे लोग ने किसी ना किसी डर से, किसी ना किसी कारण से बाइंग से अपने हाथ पीछे खींचा। उनके दिलो दिमाग में ये रहा, क्योंकि हर चीज आदमी नगद में खरीदने से डरने लगा, जिसके कारण आज इतनी बड़ी भारी लिक्विडिटी जो 21.5 लाख करोड़ है अनपरफॉर्म्ड है या अंडर परफॉर्म्ड है। मैं तो सरकार को कहूंगा कि इस वक्त, क्योंकि देश में इतनी बड़ी त्रासदी है और इतनी बड़ी चुनौती है, यदि हमें उससे सामना करना है तो हमें कुछ अभूतपूर्व डिसीजन लेने होंगे। देश को यदि हमें आर्थिक मंदी के दौर से निकालना है तो हमें कुछ अपने सख्त नियमों में रिलैक्सेशंस भी देने होंगे। हम आर्थिक पैकेजों के माध्यम से, मैं नहीं समझता कि हमारा देश आर्थिक मंदी से उभर पाएगा। बैंकों के द्वारा लोन की उपलब्धता, जैसे कि अभी आरबीआई ने बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बैंक से लोन लेगा ही कोई क्यों? वो अपने प्रीवियस लोन की किस्तें देने में असमर्थ है, क्योंकि इंडस्ट्री में जब डिमांड नहीं होगी तो इंडस्ट्रियां हम लोग चला के क्या करेंगे? दुकानदार दुकानों में माल भर के क्या करेगा यदि खरीदार नहीं होंगे? तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाथों में लिक्विडिटी आए, और लिक्विडिटी तभी आएगी कि जब हम लिक्विडिटी को, कैश को, जो अंडर परफॉर्म 21.5 लाख करोड़ रुपया हमारे भारतवर्ष में इस वक्त पड़ा हुआ है, वो किसी ना किसी रूप में हम उसको पार्टिसिपेट करने के लिए कोई योजना बनाएं, कोई रिलैक्सेशन दें। तो ऐसे में मैं सरकार से यही चाहूंगा कि ये जो 2 लाख की कैपिंग है, इसकी सीमा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कैश हमारे अर्थव्यवस्था में परफॉर्म करे और ये लिक्विडिटी की समस्या सॉल्व हो। और आर्थिक मंदी में मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करेगा। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।